राव साहब, हम या जीतते हैं या सीखते हैं, हारते नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि अगर हारते होते तो फिर हम अपनी नाकामियां भी रखते। अभी तो मैच चल रहा है, हमारी बड़ी पॉजिटिव उम्मीदें हैं अपनी टीम के साथ। इंशाल्लाह कोई कमबैक होगा, कोई बॉलिंग में शायद कोई प्लान बी भी रखा हो अगर प्लान ए कामयाब ना हुआ तो। आपको लग रहा है प्लान ए कामयाब हो रहा है, फील्डिंग बेहतर करनी पड़ेगी, क्योंकि इमाम तो आउट हुआ एक उम्दा किस्म की फील्डिंग पे, अभी इतना आसान कैच छोड़ दिया कुछ दिन। देखिए, पता नहीं प्लान, मुझे तो आज तक कोई प्लान नज़र नहीं आया। हम अचानक ही जीत जाते हैं और अचानक ही हार जाते हैं। अच्छे खासे जीतते जीतते हार जाते हैं, बुरी तरह हारते हुए जीत जाते हैं। तो ये प्लानिंग से नहीं होता, ये तो वो क्या कहते हैं, कुदरत का निज़ाम, जो सकलैन मुश्ताक सकलैन अपना सैकी भाई जो कहते होते हैं, जो हमारे स्पिनर थे सकलैन साहब, तो वो उनकी ये सारा कह ले कि आप कुदरत के निज़ाम पे चल रहा है हमारा काम सारा। बात यह है कि आप स्किल सेट आपका वो नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जिस तरह का होना चाहिए, जिसमें फील्डिंग भी है, जिसमें बॉलिंग भी है, जिसमें बैटिंग भी है, इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें, फिर मेंटल स्ट्रेंथ उसमें होती है आपकी। ये सारी चीज़ें मिलके तो एक तगड़ा खिलाड़ी, एक तगड़ी टीम बनती है। टीम वर्क नहीं है। आप फील्डिंग कहीं और लेते हैं, बॉल कहीं और करा देता है बॉलर, तो वो फिर कप्तान जब घूरता है तो आगे से फास्ट बॉलर उसको मज़ीद ज़्यादा ज़ोर से घूरता है और बदतमीज़ी भी करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बुनियादी तौर पे टीम वर्क, एक तो टीम वर्क नज़र नहीं आता मुझे। दोस्तियाँ यारियाँ शायद हैं टीम में, लेकिन उस तरह से टीम वर्क है नहीं। दूसरी बात ये है कि अभी हम थोड़े अरसे में 2 सीरीज़ खेले हैं पीछे, तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, और फिर हम ट्राई नेशन में अचानक एकदम से बैठना शुरू हो गए। साइम अयूब एक सिर्फ ये एक ही फर्क था राव साहब, बिल्कुल साइम अयूब ही एक फर्क था जिसने वो हमें सीरीज जिता दी थी। जी एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि अगर साइम अयूब नहीं होगा तो हम जीत ही नहीं सकते। तो ये क्या आपके इतने, जो पाकिस्तान में इतनी क्रिकेट होती है, इतना पैशन है, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, सर्किट में इतने लोग हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स पे खेलते हैं, फिर आपकी PSL है, फिर और लोकल टूर्नामेंट कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी होती है, आपकी बाकी ट्रॉफ़ीज़ होती हैं, तो फिर वो कहाँ जाता है सारा टैलेंट जो है हमारे पास, वो किधर चला जाता है। तो उसके लिए बुनियादी तौर पे हम जो है तैयारी प्रॉपर, एक तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए थी, प्लानिंग होनी चाहिए थी। तैयारी तो लग रहा था है, लेकिन अचानक साइम अयूब के निकलने के बाद प्लानिंग भी फारग हो गई। जो आपने उसकी आड़ में कुछ तब्दीलियाँ की गई, उसकी जगह पे बंदा को ले आते, फ़खर को ले आते, इमामुल हक को ले आते, शान मसूद को ले आते, नो इश्यूज़। लेकिन आपने क्या किया, आप 4, 5, 6 ऊपर नीचे चेंजेस उसमें कर दी, तो जिसकी वजह से आपके यहाँ प्रॉब्लम से बढ़ता चला गया। फ़खर अनफिट हो गया, फिर आप इमामुल हक को घर से बुला के खिला दिया। अच्छा, इमामुल हक जो रन आउट हुआ है ना, ये हमेशा अंदाजे की गलती करता है, और एक दफ़ा नहीं हुआ, इसके साथ कई दफ़ा हो चुका है कि तेज़ शॉट खेली है आपने, सीधी फील्डर के हाथ में जा रही है, और आप उसी एंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ से उसको 3 विकेटें पूरी नज़र आ रही हैं, और वो उसका 99% चांस है कि वो हिट कर लेगा डायरेक्ट उसको। तो यानी एक सिंपल सी, एक बेसिक जो होती है ना, एक स्कूल कॉलेज का बच्चा जब पढ़ता है तो उसको भी बताया जाता है कि भाई सामने जब शॉट खेलते हो, मिड ऑफ या मिड ऑन ऊपर है, सीधा उसके हाथ में जा रही है, शॉट तेज खेली है, वहां से विकेटें 3 नजर आ रही है, तो निशाना बड़ी आसानी से लग जाएगा। अगर मिड विकेट पे गई है, तो सिंगल विकेट है, वहां पे आप चांस ले सकते हैं कि शायद उसको ना पकड़ी जाए उससे। दूसरी बात बॉलिंग की मैं करता हूँ। हमारे यहाँ जो बॉलर हमारे यहाँ अभी भी आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बॉल की एक शाहीन ने, और बीच में कुछ अच्छी बॉलें भी की, वो इम्प्रोवाइजेशन उनके बैट्समैन करे जो हमारे बैट्समैन नहीं करते। दूसरा, आप हार्दिक पांड्या का देखें, वो उसने क्या किया है, मैग्रा क्या करता था, हमारा बास क्या करता है, एक उसने लाइन लेंथ पकड़ी हुई है, ऑफ स्टंप पे लाइन लेंथ पकड़ी हुई है उसने, किए जा रहा है, आपको कह रहा है कि जी मारो मुझे, खेलो मुझे। वो गलती नहीं कर रहा अपनी बॉलिंग में, वो आपसे तवक्को कर रहा है कि आप गलती करेंगे, और आप गलती करते हैं और आप कैच पकड़ा देते हैं विकेट कीपर को, बाबर आजम साहब। तो ये मसाइल है। दूसरी बात ये है कि आप मेंटली बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। तैयारी ये होती है कि जैसे रजू साहब ने कहा कि जिन टीमों के साथ आप कोई सीरीज़ नहीं खेल रहे हैं, आप चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, जिसमें तकरीबन हर टीम से आपका वास्ता पड़ सकता है। ग्रुप मैचेस में जिनसे पढ़ना है, और फिर आगे सेमीफाइनल और फाइनल में तकरीबन सारी टीमों से आपका वास्ता पड़ सकता है। तो आपको हर टीम की कमज़ोरी, उसकी मजबूती वो पता होना चाहिए, आपको उनके बैट्समैन को किस तरह आपने पकड़ना है,
कौन से उनके बैट्समैन को कौन सा बॉलर आपका ज़्यादा वो मैच जिसको कहते हैं मैच मैन टू मैन मैच कराते हैं जो आप, तो वो आपने करना होता है। मुझे तो नहीं लगता हमें को पता है कि हमने किसको किस तरह करना है और किसके साथ क्या करना है। अब मैं मेंटल स्मार्टनेस की बात करता हूँ। रिजवान ने जब आउट हुआ उससे पहले ओवर में उसने मारने की कोशिश की है पांड्या को, वो लगी नहीं उसकी शॉट, ठीक है, वो कैच भी उसका ड्रॉप हो गया, वो 50 करने के चक्कर में शॉट मार के करना चाह रहा था। अक्षर पटेल बॉलिंग पे आया अगले ओवर में, उसको पता था इसने शॉट मार दिया निकल के, उसने फुल लेंथ बॉल करा दी, यॉर्क हो गया। तो ये होती है स्मार्टनेस कि आप प्लेयर का अगले का माइंड रीड करें। समटाइम्स आप 50% करते हैं, समटाइम्स आप 100% करते हैं, लेकिन ये कि आप में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वो वरना रिजवान आउट नहीं होना था इस तरह आसानी से, और उसने मारना भी था, वो कर गया गड़बड़। उसके बाद आपने इसी तरह सलमान आगा के साथ हुआ, उसने देखा सलमान आगा जो है ना थोड़ा सा फंस रहा है और अब ये मारेगा, उसने बहुत छोड़ के बॉल की उसको और स्लो कर दी बिल्कुल ही। सलमान आगा पूरा सही निकला है, उस पर सही आया है, लेकिन बॉल की स्लोनेस की वजह से वो मिडल की बजाय उसके बैट पहले घूम गया, से ऊपर चलेगी। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये स्मार्टनेस जो होती है। और फील्डिंग में तो अल्लाह माफ़ करे, एथलेटिसिज्म नहीं है। मैंने एक तो पहले भी शायद जिक्र किया था, इंडिया की टीम को अनिल कुंबले की सरबराही में खेल रही तो बहुत बुरा हाल था उसका। अनिल कुंबले भी बहुत अच्छा फील्डर नहीं था। हर्षा भोगले ने एक आर्टिकल लिखा था, उसने कहा कि हमारी टीम में एथलेटिसिज्म बिल्कुल नहीं है, ये ना एक वो कह ले कि स्टोन की तरह है लोग और एक वो पिलर की तरह खड़े होते हैं, इनकी एजिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है, ये बहुत भाग के प्रॉपर पकड़ नहीं सकते, थ्रो सही नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की थी। अब इतना एथलेटिसिज्म इंडियन टीम में आप उनकी देखें, हमारे अलावा सारी टीमें बेहतरीन फील्डिंग कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। हम बेहतरीन कम कैचेस ड्रॉप करना चलो हो जाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन हम फील्डिंग करते हैं जहां एक रन मुश्किल से बननी होती है वहां हम 2 बना देते हैं, जहां 2 बननी होती है वहां से हम चौका करा देते हैं, भाग भाग के अगले 4 रन ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बार बार ये हमारी टीम इसी तरह ही है। वैसे इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है बुनियादी तौर पे क्रिकेट की पाकिस्तान के अंदर स्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन वो फ्लॉड है। वो जब तक ठीक नहीं होगी, टैलेंट का मसला नहीं है, वो फ्लॉड है, जब तक वो ठीक नहीं होगी आपकी टीम भी उस लेवल की नहीं होगी। हम इस पे बात भी करेंगे सिलेक्शन के हवाले से। ज़ौक ऐसा है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, 2017 से लेके उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी अभी हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान चैंपियन है इस टूर्नामेंट का। चैंपियंस ट्रॉफी हमारे पास है, वो जाएगी, अब पाकिस्तान के पास रहेगी जाएगी, वो तो बात की बात है। लेकिन उसमें यह है कि जब हम बात करते हैं तो हम इतना भी ना कर दें कि जी हमने बिल्कुल परफॉर्म, 92 में भी हमने जीता, हमने यानी T20 का हमने जीता, और एक मैच ऐसा भी था T20 का जिसमें कि 10 विकेटों से इंडिया को हराया। अब ये कि ये चीजें आपके उन लोगों ने देखनी है, उन थिंक टैंक्स ने, कि क्या होता है कि हमारा जो एक ओपनिंग पेयर है वही इंडिया की इतनी सॉलिड जो है वो यानी बॉलिंग है, उनसे आउट ही नहीं होते।